हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल EN लर्नर्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए गाइज, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हम आपका जो है ऑफिशियल सिलेबस, जो कि आपका CTET जनवरी 2024 का नोटिफिकेशन आया है, उसमें जो आपका न्यू सिलेबस आउट हुआ है उसे डिस्कस करेंगे। पेपर 2 का सिलेबस हम डिस्कस करने वाले हैं, वो भी आपका जनवरी 2024 के एग्जाम के लिए। तो जो भी नया जुड़ा हो चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ऑन रखना, ताकि आपको ऐसी ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस क्लासेज जो है समय पर मिल सके। तो इससे पहले हमने आपका पेपर फर्स्ट का भी सिलेबस डिस्कस कर रखा है, नहीं देखा तो जाकर चेक कर लेना। तो चलेगा, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे होगे, CTET जनवरी 2024 पेपर आपका सेकंड। इसमें आपका जो एलिमेंट्री स्टेज है, जिसमें आप क्लास 6 से लेकर आप क्लास 8 तक बच्चों को पढ़ाते हो, इसका सिलेबस हम जानेंगे। इसमें आपको सेकेंडरी स्टेज के नाम से भी आपको मिल सकते हैं, या फिर आप एलिमेंट्री स्टेज भी इसे कह सकते हो। तो चलिए, इसमें सबसे पहले देखते हैं आपका यहाँ पर 30 क्वेश्चन जो आएंगे वो आपके किसके आएंगे, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, जिसे आप CDP के नाम से जानते हो। इसके बाद जो है आपका यहाँ पर इन्होंने पोर्शन डिवाइड किया हुआ है। सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या है आपका, CD आपका चाइल्ड डेवलपमेंट एलिमेंट्री स्कूल चिल्ड्रन। तो यहाँ पर क्या आपका कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट आ जाएगा, यहाँ पर इसके सिद्धांत आ जाएंगे। ऐसे यहाँ पर आपका हेरिडिटी, आपका एनवायरनमेंट इसमें पूछा जाएगा। सोशलाइजेशन आपका आएगा। इसमें आपकी 3 इंपॉर्टेंट थ्योरीज होती है, पियाजे, कोलबर्ग और वाइगोस की। इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन बनेंगे। इसके बाद आपका चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन, ये भी आपका बनेगा, न्यू टॉपिक है ये भी आपका। इसके बाद बात करते हैं, यहाँ पर आपका क्रिटिकल आ जाएगा, क्रिटिकल थिंकिंग के बेस पर आ गया। यहाँ पर इंटेलिजेंस आ जाएंगे, आपके लैंग्वेज एंड थॉट के बेस पर यहाँ पर क्वेश्चन बन जाएंगे। जेंडर से रिलेटेड भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पर आ जाएगा आपका इंडिविजुअल डिफरेंसेस आ जाएंगे। इसमें आप अंडरस्टैंडिंग डिफरेंस बेस्ड ऑफ डाइवर्सिटी, लैंग्वेज, कास्ट, ये सब चीज़ें आपकी यहाँ पर आ जाएगी। इसके बाद बात करते हैं आपका यहाँ पर असिस्टमेंट फॉर लर्निंग, असिस्टमेंट ऑफ लर्निंग, स्कूल बेस्ड असिस्मेंट, आपका कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन, आपका CCE इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन हर बार बनते हैं। तो ये सारी चीज़ें आ जाएगी। तो इसी प्रकार से जो है आपका इसका फर्स्ट पार्ट डिवाइड किया गया। अब बात करते हैं आपकी इसमें सेकंड पार्ट की, जो होता है आपका इंक्लूसिव एजुकेशन, जिसे बोलते हैं आप समावेशी शिक्षा। इससे रिलेटेड आपकी यही बनेंगे कि अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड वाले बच्चों को किस प्रकार से आप अंडरस्टैंड कर पाओगे। इसमें आपके 3 पॉइंट दिए, यही है आपका डाइवर्स बैकग्राउंड इंक्लूडिंग डिसएडवांटेज आपके स्टूडेंट हो गए, उससे रिलेटेड नीड ऑफ चिल्ड्रन हो गए, इनकी डिफिकल्टी से रिलेटेड हो गए। यहाँ पर आपका टैलेंटेड, क्रिएटिविटी, स्पेशल एडेड, आपके एबल जो है लर्नर्स हो गए। इससे आपके 5 क्वेश्चन बनेंगे इंक्लूसिव एजुकेशन से। यहाँ पर बात करते हैं आपके लर्निंग एंड पेडागोजी, इससे आपके 10 क्वेश्चन बनेंगे। तो इसमें आपका क्या क्या दिया गया है, इसमें है आपका हाउ चिल्ड्रन थिंक एंड लर्न। ये जो आपका पोर्शन है, ये आपका बाकी सेक्शन में भी हेल्प करेगा। ये आपका पेडागोजी से रिलेटेड होगा। तो पेडागोजी तो आपके हर सेक्शन में आती है, 15 नंबर की आपको पेडागोजी देखने को मिलती है। तो ये जो है आपके बाकी सेक्शन में भी हेल्प करने वाला है। तो इसमें आपका यही आ गया, हाउ चिल्ड्रन थिंक एंड लर्न, हाउ एंड वाई चिल्ड्रन फेल, ये सारी चीज़ होगी। इसके बाद जो है आपका यहाँ पर प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग आ गया। इसके बाद यहाँ पर आपका आ गया चाइल्ड एज ए प्रॉब्लम सोल्वर, किस प्रकार से है, ऐसे आपका यहाँ पर है कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग इन चिल्ड्रन, आपका अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन एरर्स, ये सारी चीज़ें होगी। यहाँ पर आपका कोग्निटिव आ गया, इमोशन आ गया, मोटिवेशन, लर्निंग आ गया, फैक्टर आ गया आपका लर्निंग, पर्सनल एंड इन्वायरमेंट, इनसे क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो आपको CDP का पोर्शन बहुत अच्छे से कवर करना है, ताकि आपके बाकी सेक्शन में भी हेल्प मिल सके। तो यहाँ के आपके 10 क्वेश्चन आने वाले हैं। अब बात करते हैं आपकी लैंग्वेज सेकेंड और आपका लैंग्वेज आपका फर्स्ट। अब बात करते हैं आपका यहाँ पर सेक्शन सेकंड, जिसमें आपकी लैंग्वेज आएगी। लैंग्वेज आपके 2 पार्ट में डिवाइड है, लैंग्वेज फर्स्ट और आपकी लैंग्वेज 2। इनमें भी डिस्कस करेंगे, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। पहले हम इसका सिलेबस देखते हैं। इसमें क्या आपका लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंसिव आएगा। इसमें आपका रीडिंग, आपका अनसीज पैसेज आएगा, 2 पैसेज इसमें देखने को मिलेंगे, एक आपका प्रोज का, या फिर आप कह सकते हो ड्रामा का, या फिर आपका एक पोयम का। तो इस प्रकार से 2 पैसेज आपको देखने को मिलेंगे। 15 नंबर के ही आपके पैसेज होंगे। इससे आपके क्वेश्चन पुटअप किए जाएंगे और आपके ग्रामर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन यहाँ पर बन जाएंगे। तो इसमें क्या आएगा, क्वेश्चन प्लस ग्रामर आपके यहाँ पर देखी जाती है। आगे बात करते हैं आपका यहाँ पर पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। इसके यहाँ पर 15 क्वेश्चन आएंगे, जो कि आपके पेडागोजी से रिलेटेड होंगे, लैंग्वेज की। इसके कुछ पोर्शन आपने जो ऊपर देखा उसी से रिलेटेड आएगा CDP से, बाकी के आपके लैंग्वेज से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन बनेंगे। तो इसमें वही आपका लर्निंग आ गया, लैंग्वेज टीचिंग आ गया, रोल ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग, इन चीज़ों से आपके कई क्वेश्चन बनते हैं। इसके बाद है आपका यहाँ पर IT एज ए टूल आ गया, क्रिटिकल
पर्सपेक्टिव ऑन द रोल ऑफ ग्रामर लर्निंग ए लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन आइडियाज़, इन चीज़ों पर आ गया वर्बल रिटर्न फॉर्म में। ऐसे यहाँ पर आपका चैलेंज ऑफ टीचिंग लैंग्वेज आ गया, डाइवर्स क्लासरूम आ गया, लैंग्वेज डिफ़िकल्टी आ गई। इसके बाद आपकी लैंग्वेज स्किल आ गई। तो इसी प्रकार से आपके यहाँ पर लैंग्वेज से रिलेटेड पैडागोजिकल क्वेश्चन बनेंगे। इसमें आपकी टेक्स्ट बुक होगी, मल्टीमीडिया होगी, मटेरियल्स हो गए, तो यहाँ पर ये सारी चीज़ होगी। इसके बाद आपकी रेमेडियल टीचिंग। तो ये सब था आपका लैंग्वेज से रिलेटेड। अब बात करते हैं आपकी लैंग्वेज सेकंड से रिलेटेड। सेकंड में क्या आपके कॉम्प्रिहेंसिव आएंगे, 2 अनसीज प्रोज पैसेज। तो यहाँ पर क्या आएंगे, 2 प्रोज के ही पैसेज आएंगे। लैंग्वेज फर्स्ट में क्या देखा आपका, लैंग्वेज फर्स्ट में प्रोज था प्लस आपका उसमें पोएट्री आपका दिया हुआ था, लेकिन लैंग्वेज सेकंड में आपको दोनों ही प्रोज के आपको यहाँ पर पैसेज देखने को मिलेंगे। तो यही डिफरेंस होता है, बच्चों को समझ में ही नहीं आता कि लैंग्वेज फर्स्ट और आपकी लैंग्वेज सेकंड में क्या डिफरेंस है। तो सिर्फ यही आपका डिफरेंस होता है। आगे बात करते हैं आपका, यहाँ पर आपकी वही ग्रामर आएंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। पैडागोजिकल आपकी ये सारी चीज़ें सेम ही होगी। अब बात करते हैं आपके यहाँ पर मैथ से रिलेटेड। मैथ या फिर साइंस की आपका 60 पोर्शन जो है आपके 2 पार्ट में डिवाइड है, या तो आप मैथ या फिर साइंस के स्टूडेंट या फिर आप एसएसटी। तो इस प्रकार से 2 पार्ट में डिवाइड है। यहाँ पर सबसे पहले आपका मैथमेटिक्स, तो यहाँ पर आपका आ गया मैथमेटिक्स एंड साइंस। ये आपका 60 नंबर का है। ये आपका 2 पोर्शन में डिवाइड है, मैथ और आपका साइंस। तो यहाँ पर मैथ के यहाँ पर 30 क्वेश्चन दिए, तो 30 क्वेश्चन मैथ के मिलेंगे। ये भी आपका 2 पार्ट में डिवाइड है। कंटेंट के आपके यहाँ पर 20 क्वेश्चन और 10 क्वेश्चन आपके पैडागोजी के आ जाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला क्या आ गया, आपका नंबर सिस्टम आ गया, इससे रिलेटेड यहाँ पर चीज़ें हो गई। इसके बाद आपका अलजेब्रा आ गया, इससे रिलेटेड यहाँ पर चीज़ें आ गई। इससे ऐसे आपका यहाँ पर ज्योमेट्री आ गया, इसके अंदर ही आपके सब टॉपिक हो गए। इसके बाद आपके आ गया पैडागोजिकल इशूज, जिसके 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इसमें आपको नेचर ऑफ मैथमेटिक्स, लॉजिकल थिंकिंग, प्लेस ऑफ मैथमेटिक्स, तो आपके मैथमेटिक्स से रिलेटेड यहाँ पर पैडागोजी आपसे पूछी जाएगी। कुछ टॉपिक आपके वही हो गए सीडीपी वाले, इससे अलग यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं आपके साइंस में। साइंस का भी आपका ऐसे ही रहेगा, 30 क्वेश्चन आएंगे, 20 क्वेश्चन आपके कंटेंट से, 10 क्वेश्चन आपके पैडागोजी से। और आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग ही अपनी तैयारी करनी है, क्योंकि ये जो आपका पेपर सेकंड है ना, ये बच्चे यहीं पर ही गलती करते हैं और यहीं पर जो है उनका सीटेट रह जाता है। 60 क्वेश्चन अगर आपको ये चाहिए तो आपको बिल्कुल अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग करना है। जो भी सिलेबस में दे रखा है उसी के अकॉर्डिंग आपको अपनी तैयारी करनी है। तो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले आपका फूड का चैप्टर आ जाएगा, मटेरियल्स आ गए, ऐसी द वर्ल्ड ऑफ द लिविंग आ गया, मूविंग थिंग आ गए, प्यूपिल एंड आइडियाज़ आ गया। इसके बाद आपके हाउ थिंग्स वर्क्स आ गए, नेचुरल आ गए, आपके यहाँ पर रिसोर्सेज आ गए। इस प्रकार से जो था आपका 20 नंबर का साइंस का था। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पर बी में क्या मिलेगा, आपका पैडागोजिकल इशूज़ हो गए। ये आपके साइंस से रिलेटेड 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो 20 नंबर के आप कह सकते हो पैडागोजी आएगी और 40 नंबर का आपका कंटेंट इसमें देखने को मिलता है। अब बात करते हैं आपका यहाँ पर आपका एसएसटी का या फिर सोशल साइंस बोल सकते हो। तो इसमें क्या देखने को मिलेगा, आपको वही 60 नंबर के यहाँ पर चीज़ें देखने को मिलेगी, लेकिन इसमें आपके अलग अलग पोर्शन में चीज़ें डिवाइड है। इसमें आपको हिस्ट्री देखने को मिलेगी, कंटेंट में आपकी हिस्ट्री, आपके यहाँ पर ज्योग्राफी और पॉलिटी, ये 3 पार्ट में डिवाइड है। वैसे तो आपकी सोशल साइंस 4 में है, इसमें इकोनॉमिक्स भी होती है, लेकिन इकोनॉमिक्स से यहाँ पर क्वेश्चन नहीं बनते, 3 ही चीज़ में आपके डिवाइड है। तो यहाँ पर आपके हिस्ट्री के चैप्टर आ जाएंगे। हिस्ट्री की ये सारी क्लासेस जो आपकी एनसीईआरटी के बेस पर सारे चैप्टर लिए गए हैं, और एनसीईआरटी के आपके यहाँ पर बिल्कुल बेसिक से क्लासेस स्टार्ट है एसएसटी से रिलेटेड। तो आप जाकर वो प्लेलिस्ट चेक करना है, क्योंकि अगर आपको एसएसटी या फिर आपको साइंस क्लियर करना है तो आपको एनसीईआरटी पढ़नी ही होगी, तो ही आपका सीटेट क्लियर होगा। क्योंकि पेपर सेकंड में आपको सिर्फ यही चीज़ें आपको डिफ़िकल्ट लगती है, और ये इसी वजह से लगती है क्योंकि आप एनसीईआरटी पढ़ना नहीं चाहते। उसकी क्लासेस आपको कराई जा रही है, बहुत ही कम टाइम में आपकी क्लासेस की टाइमिंग, बहुत ही कम टाइम में आपकी क्लासेस को कंप्लीट कर दिया जाता है, ताकि आपका टाइम भी बचे और इंपॉर्टेंट चीज़ें जो होते हैं वो आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं। तो जाकर प्लेलिस्ट चेक कर लेना, यहाँ पर आपकी बहुत सारी क्लासेस कराई जा रही है। तो यहाँ पर आपका सबसे पहले आ जाएगा हिस्ट्री का, वही व्हेन, वेयर, हाउ, ये सब आपके चैप्टर हो गए। ठीक है, आपको इसकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो अब बात करते हैं ज्योग्राफी। ज्योग्राफी के यहाँ पर आपके चैप्टर हो गए, लिमिटेड चैप्टर है ज्योग्राफी के यहाँ पर। इसके बाद आ गई आपकी पोर्टिकल की भी ये सारी चीज़ें जो हम आपकी यहाँ पर क्लासेस चल रही है। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पर आपकी पैडागोजिकल इशूज। इसके 20 क्वेश्चन बनेंगे, इसमें वही आपके कॉन्सेप्ट एंड सोशल साइंस इनसे रिलेटेड क्वेश्चन, क्योंकि जब हम आपकी एनसीईआरटी करते हैं ना तो उसमें आपके पैडागोजिकल इशू से रिलेटेड भी वहाँ पर आपका कंटेंट दिया जाता है, तो हम साथ में वो भी डिस्कस करते हैं। तो ये सब आपकी पैडागोजिकल चीज़ें भी वहाँ पर क्लियर हो रही है, तो आपको जाकर वहाँ से वो क्लासेस में ये सारी चीज़ें करनी है। प्लेलिस्ट चेक कर लेना, सारी आपको सीक्वेंस वाइज क्लासेस मिल जाएगी। तो यहाँ पर आपका इंपॉर्टेंट नोट्स लिखा है, और इसी के बेस पर जो है आपका ये 60 नंबर क्लियर होगा। क्या लिखा है, फॉर डिटेल सिलेबस ऑफ क्लास, आपका फर्स्ट से लेकर 8 क्लास
तक का यहाँ पर आपको सिलेबस पढ़ना है। इसमें क्या कहा गया, आपकी एनसीईआरटी सिलेबस टेक्स्ट बुक। तो अगर आपको ये चीज़ें क्लियर करनी है तो एनसीईआरटी का सिलेबस पढ़ना होगा, टेक्स्ट बुक पढ़नी होगी, उनकी किताबें जो है आपको यहाँ पर पढ़नी होगी। फर्स्ट से लेकर आपके यहाँ पर 8 क्लास तक का दे रखा है, क्योंकि इससे पहले आपका पेपर फर्स्ट का भी इसमें सिलेबस है, तो इसी वजह से जो आपके यहाँ पर दे रखा है। तो अगर आपको सीटेट क्लियर करना है तो आपको एनसीईआरटी पढ़नी ही पड़ेगी, किसी भी तरीके से पढ़ो, वो सब चीज़ें जो है आपके ऊपर डिपेंड करती है। तो ये था आपका पेपर 2 का सिलेबस। आपको अपनी तैयारी इसी के अकॉर्डिंग करनी है, कुछ भी ऐसा नहीं पढ़ना जो कि आपके सिलेबस में हो ही ना और जो आपके एग्जाम में नहीं आए। आपका सिलेबस बहुत अच्छे से इन्होंने डिटेल में दे रखा है। आप इसकी पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल से ले लेना, टेलीग्राम चैनल पर आपको इसकी पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो इसमें जो भी आपको चीज़ें दे रखी है, आपको उसी के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करना है। और जहाँ से भी पढ़ रहे हो, जिस भी तरीके से पढ़ रहे हो, वहाँ पर देखो अगर आपको इसी के अकॉर्डिंग पढ़ाया जा रहा है तो पढ़ो, वरना फिर आप अपने अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें जो अपनी क्लियर करते चलो। आपको यहाँ पर क्लासेस वगैरह मिल जाएगी जो कि आपके सिलेबस से रिलेटेड होगी, तो आप जाकर चेक कर लेना। तो चलिए गाइस, मिलते हैं आपसे ऐसी ही अगली इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और इसकी पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल से ले लेना। तो चलिए गाइस, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग।